मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस अब्बासी और आज मौजूद हूँ गजाली कॉलेज कियानी रोड बारकों में। आज यहाँ पे साइंस एक्सपो है जिसमें स्कूल के तलबा और तालबात, तदरीसी स्टाफ के साथ साथ वालिदैन शिरकत कर रहे हैं। और यहाँ पे गजाली कॉलेज में होने वाली ये जो एक्सपो है, प्राइवेट तालीमी इदारों के अंदर साइंस, IT और AI के हवाले से तालीम दी जा रही है। उसके प्रैक्टिकल के तौर पे ये साइंस एक्सपो उसका एक तसलसल है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज की ये साइंस एक्सपो गजाली कॉलेज ने किस तरीके से मुनक्किद किया और वालिदैन और स्टूडेंट इसमें किस तरीके से दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा सिद्रा तौसीफ साहिबा जो प्रिंसिपल हैं गजाली कॉलेज की और आज इस साइंस एक्सपो को हेड भी कर रही हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज की साइंस एक्सपो है वह इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गजाली कॉलेज में जो आज साइंस एक्सपो का इनेकाद किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों के अंदर जो है वो स्किल्स इनकलकेट करना। जैसे कि आजकल का जो दौर है, हम देखते हैं कि स्टेम एंड रोबोटिक्स का दौर है। दुनिया के अंदर जो है वो लेटेस्ट एजुकेशन ट्रेंड्स आए हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम लोग उन ट्रेंड्स को उस तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे। तो गजाली ने एक इनिशिएटिव लिया है भारतपुर जैसे इलाके में, जो कि एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, वहाँ पे उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि स्टेम एंड रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ठीक है, स्टेम एंड रोबोटिक्स का भी मकसद यही है कि हम स्किल बेस्ड जो है वो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करें। इससे ये होगा कि बच्चे आजकल के जैसे बच्चे स्मार्ट एरा से बिलोंग करते हैं, तो बच्चे फ़ोन भी यूज़ करते हैं, बच्चे कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं। उनके लिए कोई ये गैजेट्स जो हैं ये न्यू नहीं है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो बेसिकली हम उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, हम उन्हें वो स्किल्स प्रोवाइड करेंगे जिनको वो यूटिलाइज़ कर सके, उसके अंदर उस टेक्नोलॉजी को वो यूटिलाइज़ करके अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सके और इन फ्यूचर अपनी अर्निंग का उसको रिसोर्स बना सके। असल में हमारा विजन भी यही है कि हम जो मॉडर्न एजुकेशन है वो इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ जो है वो बच्चों को ट्रांसफ़र करें, कि हम उनको जो है ना हमारी जो बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, हम इस्लामिक तरबियत के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो अपनी वैल्यूज़ से दूर ना हो, और उसके साथ साथ जदीद एजुकेशन के जो भी तकाज़े हैं उनको भी वो मीट कर सके। कि हम टीचर्स ट्रेनिंग्स बहुत सारी कंडक्ट करते हैं। ये टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी होती हैं, और इसके अलावा जो उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से होती हैं वो भी हम करवाते हैं, ताकि टीचर्स का इन्फ्लुएंस जो है वो बच्चों पे वो पॉजिटिव हो। क्योंकि बच्चों के ऊपर टीचर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जितनी ज़्यादा होगी, उनके ऊपर हम जितना वर्क करेंगे उतना ही अच्छा इफेक्ट जो है वो बच्चों के ऊपर आए। जी, हमारे बच्चे जो है जैसे कि अभी हमने बोर्ड को भी टॉप किया पूरे भारत के अंदर, तो हमने उनको कैश प्राइजेस दिए।
और अभी भी जो हमारे हाई अचीवर्स हैं, देखिए हमने पोजीशंस को ख़त्म किया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो कैटेगरी है इसको ख़त्म करके हम इसे जो है वो ग्रेडिंग के ऊपर लेके आए हैं इस सिस्टम को, ताकि कोई भी बच्चा डिसहार्ड ना हो, क्योंकि हर बच्चा कैपेबल होता है, हम ये यकीन रखते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि कोई उसका लेवल हाई होता है, किसी का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन पोजीशन अनाउंस करने से बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। बोर्ड में भी हमने 3 दफ़ा माशाल्लाह से टॉप किया है, और इस दफ़ा भी जो हमारा लास्ट टाइम का रिजल्ट है ये भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है, पूरे भारत को हमने टॉप किया, और उसके लिए भी हमने बच्चे को कैश प्राइजेस भी दिए, और जो बाकी हाई अचीवर्स हैं उनके लिए भी हमने गिफ्ट्स वगैरह उनको हैंड। हमारे पास जो है वो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है सारी की सारी, और जो बोर्ड क्लासेस के टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, और हाईली पेड स्टाफ है हमारे पास, और हाईली क्वालिफाइड है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गजाली कॉलेज के डायरेक्टर आमिर नवाज साहब। आमिर नवाज साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि गजाली कॉलेज जो है इलाके में फ़रोग़ तालीम के हवाले से क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है, उसके साथ साथ जो आज का इनका प्रोग्राम है, साइंस एग्जीबिशन है, साइंस एक्सपो है, इस हवाले से आमिर नवाज साहब क्या कहते हैं? जी आमिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब अदील सबासी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो यहाँ पे आके तशरीफ़ लेके आए हैं। मेरे साथ मलिक ज़ुबैर साहब, मुमताज़ सियासी समाजी और ताजर रहनुमा हैं, ये भी मौजूद हैं। बुनियादी तौर पे आज हमारा ये रिज़ल्ट डे, और हमने इसको थोड़ा सा रिज़ल्ट डे को एक यूनिक अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसमें हमने ये किया कि जो बच्चों की सलाहियतें हैं वो लोगों के सामने हैं। गजाली कॉलेज जो 1998 से काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज बारकों में हमारे पास 3000 बच्चे पढ़ते हैं, और हमने जो काम किया है अभी यहाँ पे आप लोगों ने विज़िट भी किया, देखा कि हम बुनियादी बच्चों की जो टेक्नोलॉजी के साथ एफिलिएशन है उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और ये नहीं कि मखसूस बच्चों की कर रहे हैं। स्टेम एंड रोबोटिक एक कास्टली प्रोजेक्ट है, और उसमें ये होता है कि अदारे भी अफोर्ड नहीं कर सकते, पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अब जब जो जदीद दुनिया है इसके अंदर इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसके ज़रिए अगर आप अपने बच्चों को लेके नहीं चलते, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एफिलिएट नहीं करते, AI के साथ एफिलिएट नहीं करते, IT के साथ एफिलिएट, हमारे बच्चे तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं, स्टेम एंड रोबोटिक्स है, AI है, कोडिंग है, फर्स्ट क्लास से, प्ले ग्रुप से, नर्सरी क्लास से ही हमने तमाम बच्चों के लिए लाजमी करवा दिया। एज ए सब्जेक्ट हम लेके जाते हैं कि तमाम बच्चे जो है वो AI पे जाएं, तमाम बच्चे स्टेम में रोबोटिक्स पे जाएं, तमाम बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ एफिलिएट हो जाएं। और इसी तरह हमने साल से मैट्रिक टेक जो है फेडरल बोर्ड के साथ मिलकर स्टार्ट किया है कि जो बच्चे, हमारे पास मसला ये बन गया था 8th क्लास तक बच्चे की बेस नहीं बननी होती, तो मसला क्या बनता है, वो 9th क्लास के अंदर जाके बेचारा फर्क हो जाता है। अच्छा, बलदैन बेचारे उनके बच्चे हैं, वो जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, अकेडमियों में भेजते हैं, लेकिन अब आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि जब एक बच्चे की बेस ही नहीं है, उसकी फाउंडेशन ही नहीं है, तो किस आमिर साहब, गजाली प्रीमियर के इस वक्त कितनी शाखें, कितने इदारे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम पे हमारे जो है वो 11 कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें 3000 बच्चे हैं, 200 का स्टाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी फेडरल बोर्ड के अंदर पूरे 12 को में मैट्रिक के अंदर हमारी पहली पोजीशन आई, 1057 मार्क्स के साथ हमारे बच्चे ने पूरे 12 को टॉप किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स भी सामने हैं, और फिर इसी तरह हम बड़ी थोड़ी कास्ट के ऊपर बच्चों को तालीम दे रहे हैं। मतलब जैसा मैंने आपको कहा कि स्टेम में रोबोटिक्स इस टाइम पे इस्लामाबाद के अंदर 15,000 20,000 फीस पर मंथ चार्ज करके लोग जो है वो स्टेम में रोबोटिक्स बच्चों को या AI या IT या कोडिंग ये पढ़ा रहे हैं। और हमारे देखने और सुनने वालों को रोबोटिक के हवाले से बताइए, और AI किस तरीके से उसका फ्लो आ रहा है? ये दुनिया का जो मॉडल है वो तब्दील हो चुका है, ठीक है। अब दुनिया सारी स्मार्ट हो गई है, ठीक है। आज जो काम हमारा मोबाइल फ़ोन कर रहा है, पहले इसके लिए बहुत सारे टूल्स चाहिए होते थे, लेकिन आज एक छोटी सी डिवाइस पूरी दुनिया उसके अंदर मौजूद है। लेकिन हमारा इशू क्या है, आज भी इस डिवाइस की अवेयरनेस नहीं है। इसको हमने अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना, अपनी एजुकेशन के लिए कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। इसी तरह आने वाले वक्तों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जानी, ठीक है। अभी जैसे हमारे यहाँ पे बच्चों ने एक ऑटोमेटिक डस्टबिन बनाया, आप उसके सामने जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है वो डस्टबिन ओपन हो जाएगा, और बच्चे जो है ना आप कूड़ा जो है उसके अंदर डाल सकते हैं। इसी तरह आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंसानों के बगैर होने वाली हैं, लेकिन अब ये चीज़ें बनाएगा कौन? वही बनाएगा जिसके पास इसकी एजुकेशन हो।
तो हम इस पे काम कर रहे हैं। स्टेम एंड रोबोटिक्स के लिए जो बुनियादी तौर पे टेक्नोलॉजी को जो है वो बच्चों को फ्रेंडली बना रहे हैं कि बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना समझ जाएं, शुरू दिन से उनका माइंडसेट बने कि इन चीज़ों के साथ हमने एंगेज होना है, हमने एआई के ज़रिए ज़िंदगी गुजारनी है, इसी को कितना हमने यूज़फुल लेके चलना है। आगे बढ़ना है। आमिर नवाज साहब, यहाँ पे चूंकि लाखों की आबादी है, 6 से 8 लाख नफूस का ये इलाका है और सैकड़ों यहाँ पे तालीमी इदारे हैं, तो एआई के हवाले से जो जदीद उलूम है उनकी तरवीज के हवाले से तालीमी इदारों को क्या लाए अमल अपनाना चाहिए और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप वालिदैन को, बच्चों को और कम्युनिटी को? ये सबसे पहली तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि एआई ऐसी चीज़ है जो आपको फैसिलिटेट कर रही है, आपका साथ तावन कर रही है। अब एआई क्या कर रही है कि हम पहले टीचर्स को कहते थे कि आपने लेसन प्लान बनाना, वो एक रजिस्टर खरीदते थे, उसके अंदर बहुत सारी लिखाई करनी पड़ती थी और बहुत सारी उन्हें थकना पड़ता था। अब आप एआई को ऑर्डर करते हैं कि मुझे भाई एक सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए, एक टॉपिक का लेसन प्लान, वो एआई आपको जस्ट 3 to 4 मिनट के अंदर आपको बना के देगा। ठीक है, इसलिए मेरे ख्याल में सब लोगों को इसकी तरफ मूव करना चाहिए और इसके बच्चों को भी और टीचर्स को भी इसकी तरफ लेके चलना चाहिए और इसके मुताबिक अपने स्कूल को स्मार्ट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड करना चाहिए, एआई बेस्ड करना चाहिए, ताकि हमारी चीज़ें आसान भी और हमारे बच्चों की लर्निंग स्ट्रांग भी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आमिर नवाज साहब। हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं मलिक ज़ुबैर साहब, जो मरूफ ताजिर रहनुमा हैं। जी ज़ुबैर भाई, आज का जो प्रोग्राम है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं सर आमिर नवाज साहब और इनके इदारे की खिदमात को सराहना चाहूँगा कि उनको गुज़श्ता पिछले 27 बरस से वो इस इदारे से मुंसलिक हैं और इस इदारे ने बहुत सारे हमारे जनरेशन को, हमारे इलाके के बच्चों को तालीम, आला तालीम दी है और ये गजाली कॉलेज एक ब्रांड बन चुका है जो इसने आज तक मतलब बहुत अच्छा तालीमी निज़ाम है इस पर, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों पे। और जो आज के हवाले से बात है वो मुझे आज इंतहाई खुशी हुई है कि अब हमारे बच्चे, हमें यही जो ख्याल रहते थे, यही हम जिन चीज़ों से हमें अफसोस होता है कि हम सिर्फ किताबों में तालीम हासिल कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इस आज मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हुआ है कि अब प्रैक्टिकली आपके स्कूल से चले गए हैं प्रैक्टिकली तरफ। अभी मैंने एक वो ऑटोमेटिकली डस्टबिन देखी है और फिर मैंने कुछ बच्चों ने उधर बनाया हुआ था, सोलर पे लाइट्स उन्होंने ऑन की हुई हैं और वो सारी उन्होंने खुद काम किया हुआ है और मुझे इंतहाई खुशी हुई है कि इस मुल्क को अब इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। साजिद मजीद साहब मौजूद हैं। इनके 3 बच्चे जहाँ पे ज़ेर तालीम हैं, इनसे भी बात करते हैं और दीगर वालिदैन से जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज का प्रोग्राम है, आज की जो साइंस एग्जीबिशन है, इसके साथ साथ गुज़ारी कॉलेज का क्या म्यार है, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। जी साजिद साहब। ये इस तरह से है कि बहुत अच्छा इन्होंने गजाली प्रीमियर स्कूल ने आज का साइंस एक्सपो कंडक्ट किया है और 1 से लेके 7 तक जो बच्चे हैं बहुत अच्छा है उन्होंने परफॉर्म किया। जैसे ये वाटर वेल का इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ था, दूसरा ये सोलर कार बनाई हुई थी और ग्रीन हाउस और इस तरह से मुख्तलिफ जो मॉडल्स बनाए, बहुत ज़बरदस्त एक्सलेंट और बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। साथ ज़ाहिर बात है वो टीचर की बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है कि कैसे बोलना है, किस तरह से उनको बताना है और बहुत अच्छा बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है फॉर ग्रोइंग फ्यूचर ग्रोथ। मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छा इक़दाम है जिससे स्टूडेंट्स को सीखने का मौका मिल रहा है और जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद चीज़ें
बच्चों को सीखने का मौका मिल रहा है, तो इससे बच्चे आगे जाके फ्यूचर में कामयाब हो सकेंगे। अच्छा, जो मैंने साइंस एक्सपो देखी है, जो मैंने बच्चों का कॉन्फिडेंस देखा है और उनका नॉलेज लेवल देखा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है। और बच्चों में इस तरह की अवेयरनेस को वो करना, क्रिएट करना और एजुकेट करना छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मतलब साइंस के जो मतलब जो यंग वन होते हैं उनको इतना नहीं पता होता जितना बच्चों को है, तो ये बहुत इंकरेजिंग बात है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इसमें यह है कि बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स हैं, ख़ासतौर पे बच्चों की जो काविश है बहुत ज़बरदस्त है और बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पे। मतलब एक आप देख सकते हैं क्रिएटिविटी जो इनमें नज़र आ रही है बहुत वाज़ह तौर पे, और नज़र आ रहा है कि इन बच्चों पे भी मेहनत की गई है। मतलब इनके टीचिंग स्टाफ की तरफ से जो भी है उनको सिखाया गया है प्रॉपर तरीके से, उनको जो ट्रेन किया गया है और उसमें उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उनकी वो झलक नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप स्कूल की बात करें तो मेरे ख्याल में बाराको में इस एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें गजाली के मुकाबले में अभी तक कोई स्कूल नहीं है। चाहे वो आप मेट्रिकुलेशन लेवल पे देखें, 9th का रिज़ल्ट अगर आप जो भी रिसेंटली आया उसमें देख लें तो ज़बरदस्त, मतलब अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन जा रहे हैं, इनके काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स हैं इनके। मेरा नाम एच.एम. ज़फ़र है और मैं आई एम आल्सो ए टीचर और मैं एमडी कैट और थोड़े बड़े बच्चों को डील करता हूँ। आज मैं गजाली कॉलेज में अपने बच्चों का रिजल्ट देने आया था और यहाँ साइंस एक्सपो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों की एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। बच्चे जो है वो कहते हैं अपने मॉडल बना रहे हैं, मॉडल को मतलब जो है ना वो क्या है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद मतलब जो है ना उनको बाकायदा से वो ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमारा बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोड लर्निंग से हटकर मतलब उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच हो। इसी में मुझे बहुत खुशी हुई कि गजाली कॉलेज ने जो है ना वो क्या है स्टीम एजुकेशन सिस्टम और प्रॉपर जो है वो रोबोटिक सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस करा दिया है, जिससे बच्चों की जो है एक मॉडर्न एजुकेशन और जो मतलब जो ग्लोबल वाइज एजुकेशन का जो मयार है उसको वो करेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इज्जत अफजाई बख्शी मामला दिया है। बहुत अच्छा माशाल्लाह, मुझे विजिट करके बहुत खुशी महसूस हुई है कि बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं और एक एक प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन की है और बहुत माशाल्लाह इनका अच्छा म्यार है। और मैंने विजिट करके बहुत मुतमिन हुआ हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी प्रोग्रेस है और बहुत अच्छे ये काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत है माशाल्लाह। खास करके टीचरों की बड़ी मेहनत है कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट तैयार कराना, बच्चों को पार्टिसिपेट कराना, बच्चों को उसकी मालूमात देना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत खुशी हुई है जी माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं क्योंकि इस इदारे से तकरीबन गुज़श्ता 10 सालों से मुंसलिक हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तकरीबन सारे यहीं से पढ़ते रहे हैं और आमिर साहब की जो एफ़र्ट्स हैं और जो इस इदारे का कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स बाराको और जो डेवलपमेंट है एजुकेशन के हवाले से और जिस तरह से ये बच्चों से मेहनत करवाते हैं और जो प्रैक्टिकल एजुकेशन बच्चों को देते हैं, स्पेशली जो बच्चियों के हवाले से जो इन्वायरमेंट इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है और उसमें चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ये जो मेयार मेंटेन किया और बहुत अच्छा मेंटेन किया है। और मैं आने मतलब सारे लोगों को ये कहूँगा कि अगर बच्चियों के लिए आपको सिंसियर एफर्ट करनी है और अपनी बच्चियों को बेहतरीन तालीम करानी है तो उसके लिए बेहतरीन है। माशाल्लाह स्कूल बहुत अच्छा है। मेरा तो बच्चे का पहला साल है यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और बाकी आज के रिजल्ट के बारे में प्रोग्राम बहुत अच्छा है, साइंस एग्जीबिशन जो उन्होंने किया माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी है और मैं इस स्कूल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा मतलब 3 महीने में आया और 3 महीने में इसने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स किए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनका जो मयार है बहुत अच्छा है, बहुत अप है, मज़ीद दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। लेकिन ये चाहती हूँ कि जो लड़कों के हवाले से बात है तो वो उनको भी आगे लेकर जाना चाहिए। सिर्फ लड़कियों को ही आगे इन्होंने कॉलेज बनाया है तो चूँकि मेरे बच्चे यहाँ से मैट्रिक कर चुका है, एक बड़ा बेटा और दूसरा बेटा 9th क्लास का अभी एग्ज़ाम देगा। उसके अलावा इनका मयार इतना अच्छा था तो हमने अपने आगे छोटे बच्चों को भी एडमिशन दिया है। इधर अभी एक और बच्चे का भी एडमिशन करवाना है, लेकिन ये है कि छोटे बच्चों के साथ भी बहुत कंप्रोमाइज़ है टीचर। आज की साइंस एक्सपो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा तरीका है, उन्होंने बच्चों को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है तो बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बोल भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दी है कि हमारा दिल खुश है इस बात पर और हमारी दुआ है कि इनको अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की दे।
स्कॉलर हूँ कॉमर्स यूनिवर्सिटी से। मैं गजाली कॉलेज में एज अ स्टेम लीड जॉब कर रही हूँ और मेरा स्टेम का 1 साल का एक्सपीरियंस है। हम बेसिकली बच्चों को स्टेम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं और ये मेंटेन करते हैं कि जो भी हमारा कन्वेंशनल एजुकेशन है वो स्टेम बेस्ड हो, ताकि बच्चों में एक एजुकेशन के लिए उनको एजुकेशन में मज़ा आए, ऐसा ना लगे कि उनको बोर हो जाए, बच्चे पढ़ाई से बोर हो जाए। जैसा अगर आप एग्जांपल लें तो कोई पेरेंट्स भी अपने बच्चों को टिकटॉक यूज़ करना नहीं सिखाते, कोई पेरेंट्स भी अपने बच्चों को गेमिंग नहीं सिखाते, लेकिन बच्चे क्योंकि शौक रखते हैं तो बच्चे सीख लेते हैं। तो स्टेम एक ऐसा करिकुलम है जिसमें बच्चों के लिए इंजॉयमेंट है। बच्चे साइंस की जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स रेलेवेंट गेम्स होती हैं हमारे पास। बच्चे हमारे खुद ही एनिमेशंस बनाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, हमारे पास बच्चे लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बच्चे कोडिंग सीखते हैं और जब बच्चे इतना जो कुछ सीख लेते हैं तो उनके अंदर स्किल डेवलप हो जाती है। और आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो इंजीनियरिंग की डिग्रीज लेके बैठे होते हैं, इंजीनियरिंग के उनके पास टाइटल्स होते हैं, लेकिन उनको स्किल नहीं होती। उन्होंने थियोरेटिकली तो चीज़ें याद कर ली हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो हमारा ये मकसद है कि अगर हमारे स्कूल में कोई बच्चा भी स्टेम रेलेवेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसके पास उसकी स्किल भी आए, उसके पास नॉलेज भी आए और उसका रिजल्ट भी बेटर हमें शो मिले करे। तो हमारे पास ये हमारी टीम है जो कि अभी हमने प्रिपेयर की है, जिसमें हमारे पास बच्चे गेम्स भी बना रहे हैं, हमारे पास बच्चे जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी काम भी कर रहे हैं, हमारे पास बच्चों ने आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स भी रेडी किए हुए हैं, हमारे पास बच्चों ने साइंस किट्स पे भी काम किया हुआ है और जो मैथमेटिक्स भी लर्न कर रहे हैं वो यूजिंग गेम्स लर्न कर रहे हैं। यस, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज नशरानी, आई एम इन क्लास 5। आई एम फ्रॉम गजाली प्राइमरी स्कूल। आई एम स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी बॉडी। स्क्रैच एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, ये इसने डेवलप की है ताकि बच्चे इससे प्रोग्राम सीख सकें, एनिमेशन और बहुत सी सारी चीज़ें सीखें। थीस आर ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स हैं। इसमें सबसे पहले मैंने कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए हैं। मेरा सबसे पहला कैरेक्टर है बॉल, दूसरा पेडल, लाइन। बॉल के लिए मैंने यूज़ किया फॉरएवर लूप, इफ एंड देन लूप। इन पेडल मैंने यूज़ किया इन पेडल में अगेन forever loop. Line, I am again using forever loop, if and then loop. जब मैं ग्रीन टैग को क्लिक करूंगी तो बॉल मूविंग करेगी। जब मैं पैडल हिट द बॉल, then pedal hit the ball, showing score. When a ball hits the red line, game will end. Thank you for watching. आज हमने गजाली कॉलेज का विजिट किया। यहाँ पे साइंस एक्सपो थी। बच्चों ने आईटी के हवाले से, साइंस के हवाले से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अपने न सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स तैयार किए थे, उनके बाकायदा मॉडल्स थे और बच्चों ने इस हवाले से आने वाले जो मौजूद मेहमान थे उनको इस हवाले से ब्रीफिंग दी। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था आज का गजाली कॉलेज का, जिसे वालिदैन ने पसंद किया है। उसके साथ साथ जो तालीमी और दीगर समाजी सियासी शख्सियात हैं उन्होंने भी इस प्रोग्राम को पसंद किया है। और प्राइवेट तालीमी इदारों के अंदर असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जो तालीम दी जा रही है
उससे यहाँ के जो आवाम हैं वो बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने